प्रायोजित षड्यंत्र है, दुखद है, हृदय विदारक है। कोई साजिश नहीं है, सरकार अपनी नाकामी छिपा रही है। आज देश की संसद में बजट पेश किया गया। बजट पेश करते वक्त संसद में सियासी भगदड़ मच गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक तरफ संसद में बजट पेश कर रही थी, दूसरी तरफ विपक्ष महाकुंभ में हुए हादसे पर चर्चा की मांग कर रहा था। इसको लेकर जब विपक्ष की दाल नहीं गली तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के सांसदों ने सदन से सांकेतिक वॉकआउट कर दिया। विपक्ष ने तो सदन से वॉकआउट कर दिया, मगर विपक्ष के इस वॉकआउट के बाद एक सवाल देश की सियासत में गूंजने लगा कि महाकुंभ में भगदड़ मची या मचाई गई। ये सवाल इसलिए क्योंकि बीजेपी नेता अमित मालवीय ने एक सोशल मीडिया पर पोस्ट किया जो महाकुंभ में मची भगदड़ के पीछे एक बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रहा। अमित मालवीय ने सोशल मीडिया में अपने पोस्ट पर लिखा, गंगा जमुनी तहजीब की दुहाई देने वाले लोग राजनीति से पीछे नहीं हट रहे, लेकिन ये भी नहीं बता रहे कि आखिर चिंगारी लगाई किसने, भगदड़ के लिए कौन जिम्मेदार है, किस पार्टी के कार्यकर्ता मेला क्षेत्र में हुड़दंग मचा रहे। प्रयागराज के हर निवासी के मोबाइल पर ढेरों ऐसे वीडियो और संदेश हैं जिनसे विकृत मानसिकता वाले उन लोगों की शिनाख्त होती है। दिव्य प्रयाग की छवि को धूमिल करने के इस कुत्सित प्रयास से स्थानीय लोग बहुत आहत हैं। समय रहते इन सभी बातों का उत्तर मिलेगा और महाकुंभ में आए श्रद्धालुओं की आस्था का मजाक उड़ाने वालों को जनता माफ नहीं करेगी। अमित मालवीय ने मेले में हुड़दंग करने वालों की ओर इशारा तो किया, पर किसी पार्टी का नाम नहीं लिया। लेकिन 2 दिन पहले ही नवभारत के शो राष्ट्रवाद में ही बीजेपी की प्रवक्ता राधिका खेड़ा ने कुंभ में मची भगदड़ का आरोप सीधे सीधे अखिलेश की समाजवादी पार्टी पर लगा दिया था और इसके लिए एक वीडियो भी दिखाया था। कुछ चश्मदीद गवाहों के वीडियो भी सामने आ रहे हैं जिन्होंने वो चीजें देखी और वो कह रहे थे कि शायद किसी बस में बैठकर लोग आए और वो अखिलेश यादव के नारे लगा रहे थे और अखिलेश यादव जिंदाबाद कह रहे थे और कैसे वो लोगों के ऊपर से चढ़ के जा रहे थे। सिर्फ अमित मालवीय और राधिका खेड़ा ही नहीं, इस मामले पर बाबा बागेश्वर का भी बयान आया। बाबा बागेश्वर ने साफ प्रायोजित षड्यंत्र बताते हुए भगदड़ के पीछे साजिश की ओर इशारा किया। प्रायोजित षड्यंत्र है, दुखद है, हृदय विदारक है और अकल्पनीय है, पर इसके पीछे बहुत बड़ी साजिशें हैं। भीड़ तो कारण है ही है, पर इसका कुछ ना कुछ साजिश का हिस्सा है जो छोटी घटनाओं को इशारा करके हिंदुत्व की छवि को खराब करवाना चाहे। कुंभ में मची भगदड़ में साजिश का एंगल आया तो सवाल एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव से भी किया गया। अखिलेश यादव ने इस मामले में किसी भी साजिश के नहीं होने की बात कही। साथ ही साथ अखिलेश ने यूपी की योगी सरकार पर मौत के आंकड़े छिपाने का बड़ा आरोप लगा दिया। कोई साजिश नहीं है, सरकार अपनी नाकामी छिपा रही है। और सबसे बड़ी बात है, जो अभी भी लोग फंसे हैं सड़कों पर, उनका इंतजाम करें, डीजल पेट्रोल का इंतजाम करें, उन्हें सुरक्षित पहुंचाने का इंतजाम करें। जब आपने प्रचार इतना किया तो इंतजाम क्या किया? अब तो साधु संत भी कहने लगे आप झूठे हैं। कुछ लोग खुल करके कह रहे हैं, कुछ लोग कह नहीं पा रहे हैं। सोचिए, मुख्यमंत्री को अगर साधु संत कहने लगे झूठे, और इससे ज्यादा नैतिक हार क्या हो सकती है? जिन लोगों की जान गई है भगदड़ में, सरकार संख्या छिपा रही है और सरकार इसलिए संख्या छिपा रही है क्योंकि उन्हें मुआवजा न देना पड़े। पहले हमारा ध्यान इसी पर है, जो खोए हुए लोग हैं उनकी सही जानकारी दे, सरकार सूची दे, शव का पूरा इंतजाम करे, उन्हें पहुंचाने से लेकर के उनके घर परिवार को जल्दी से जल्दी जानकारी और सूचना देनी चाहिए। कुंभ में मची भगदड़ में साजिश षड्यंत्र के आरोपों के बीच आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज पहुंचे और भगदड़ वाली जगह का मुआयना किया। सीएम योगी ठीक उसी जगह पर पहुंचे जहां से भगदड़ की शुरुआत हुई थी। इस दौरान सीएम योगी के साथ पुलिस और प्रशासन के अधिकारी थे। इलाके का मुआयना करने के बाद सीएम योगी ने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। आपके सामने है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इर्द गिर्द सुरक्षा घेरा मजबूत और जिस जगह पर एग्जैक्टली भगदड़ मची थी उस जगह पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं, जायजा ले रहे हैं, अधिकारियों से विचार विमर्श कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ये देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें टाइम्स नाउ नवभारत पर, एक्सक्लूसिव तस्वीरें टाइम्स नाउ नवभारत पर आप देख रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर जो डीआईजी है महाकुंभ मेले के वैभव कृष्णा, वो लगातार मुख्यमंत्री के साथ उन्हें अपडेट कर रहे हैं। मेले प्रशासन के तमाम अधिकारी हैं और अब यहाँ पर स्थलीय निरीक्षण कर वापस जाते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बाकायदा उन्होंने जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं अधिकारियों को कि किस तरीके से आगे की व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखा जाए ताकि जो श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं, जो स्नानार्थी आ रहे हैं, उन्हें भी किसी तरीके की दिक्कत ना हो। भगदड़ की जगह का मुआयना करने के बाद सीएम योगी उन संतों से भी मिले जिन्होंने मौनी अमावस्या के दिन भगदड़ का सामना किया था। सीएम योगी ने संतों से बात की, उनका धन्यवाद किया और यहाँ से योगी ने सनातन विरोधियों को करारा जवाब भी दिया। अभिनंदन करूंगा उन पूज्य संतों का जिन्होंने मौनी अमावस्या के अवसर पर पूरे धैर्य के साथ
एक चुनौती हम सबके सामने आई। कुछ पुण्यात्मा उस एक हादसे के शिकार आग हो गए थे, लेकिन उन स्थितियों में एक अभिभावक के रूप में, जैसे परिवार के ऊपर कोई विपत्ति आती है तो परिवार का अभिभावक धैर्य नहीं खोता, पूरी हिम्मत के साथ खड़े होकर के उस चुनौती का सामना करते हुए उससे उभारने का कार्य करता है। और आपने देखा होगा कि जो सनातन धर्म के विरोधी हैं, वे लोग एक प्रयास कर रहे थे कि संतों का धैर्य जवाब दे दिया जाए। बीजेपी का साफ आरोप है कि कुंभ में मची भगदड़ को ढाल बनाकर सनातन के खिलाफ एजेंडा चलाया जा रहा। कुंभ में मची भगदड़ का नाम लेकर सनातन को बदनाम करने की कोशिश की जा रही। बीजेपी कह रही है सनातन विरोधी भगदड़ की आड़ में अपनी सियासत चमका रहे और भगदड़ में हुई मौतों पर राजनीति कर रहे। मगर सवाल ये है कि अगर बीजेपी के आरोपों में दम है तो वो कौन है जो सनातन के खिलाफ एजेंडा चला रहा? कौन सनातन को बदनाम करने की कोशिश कर रहा? हुड़दंग मची या मचाई गई, इसके पीछे बीजेपी का तर्क और सबूत क्या है? सबसे बड़ा सवाल कि अगर कुंभ में मची भगदड़ वाकई किसी साजिश का हिस्सा है तो इस साजिश का पर्दाफाश कब होगा? कब कुंभ में हुई 30 मौतों के जिम्मेदार लोगों का चेहरा दुनिया के सामने आएगा? कब भगदड़ के आरोपी सलाखों के पीछे पहुंचाए जाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। अध्यक्ष अखिलेश यादव से भी किया गया। अखिलेश यादव ने इस मामले में किसी भी साजिश के नहीं होने की बात कही। साथ ही साथ अखिलेश ने यूपी की योगी सरकार पर मौत के आंकड़े छिपाने का बड़ा आरोप लगा दिया। कोई साजिश नहीं है, सरकार अपनी नाकामी छिपा रही है। और सबसे बड़ी बात है, जो अभी भी लोग फंसे हैं सड़कों पर, उनका इंतजाम करें, डीजल पेट्रोल का इंतजाम करें, उन्हें सुरक्षित पहुंचाने का इंतजाम करें। जब आपने प्रचार इतना किया तो इंतजाम क्या किया? अब तो साधु संत भी कहने लगे आप झूठे हैं। कुछ लोग खुल करके कह रहे हैं, कुछ लोग कह नहीं पा रहे हैं। सोचिए, मुख्यमंत्री को अगर साधु संत कहने लगे झूठे, और इससे ज्यादा नैतिक हार क्या हो सकती है? जिन लोगों की जान गई है भगदड़ में, सरकार संख्या छिपा रही है। और सरकार इसलिए संख्या छिपा रही है क्योंकि उन्हें मुआवजा न देना पड़े। पहले हमारा ध्यान इसी पर है, जो खोए हुए लोग हैं उनकी सही जानकारी दे, सरकार सूची दे, शव का पूरा इंतजाम करे, उन्हें पहुंचाने से लेकर के उनके घर परिवार को जल्दी से जल्दी जानकारी और सूचना देनी चाहिए। कुंभ में मची भगदड़ में साजिश षड्यंत्र के आरोपों के बीच आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज पहुंचे और भगदड़ वाली जगह का मुआयना किया। सीएम योगी ठीक उसी जगह पर पहुंचे जहां से भगदड़ की शुरुआत हुई थी। इस दौरान सीएम योगी के साथ पुलिस और प्रशासन के अधिकारी थे। इलाके का मुआयना करने के बाद सीएम योगी ने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। आपके सामने है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इर्द गिर्द सुरक्षा घेरा मजबूत, और जिस जगह पर एग्जैक्टली भगदड़ मची थी उस जगह पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं, जायजा ले रहे हैं, अधिकारियों से विचार विमर्श कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ये देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें टाइम्स नाउ नव भारत पर, एक्सक्लूसिव तस्वीरें टाइम्स नाउ नव भारत पर आप देख रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर जो डीआईजी है महाकुंभ मेले के वैभव कृष्णा, वो लगातार मुख्यमंत्री के साथ उन्हें अपडेट कर रहे हैं। मेले प्रशासन के तमाम अधिकारी हैं और अब यहां पर स्थलीय निरीक्षण कर वापस जाते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बाकायदा उन्होंने जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं अधिकारियों को कि किस तरीके से आगे की व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखा जाए, ताकि जो श्रद्धालु यहां पर आ रहे हैं, जो स्नानार्थी आ रहे हैं, उन्हें भी किसी तरीके की दिक्कत ना हो। भगदड़ की जगह का मुआयना करने के बाद सीएम योगी उन संतों से भी मिले जिन्होंने मौनी अमावस्या के दिन भगदड़ का सामना किया था। सीएम योगी ने संतों से बात की, उनका धन्यवाद किया और यहां से योगी ने सनातन विरोधियों को करारा जवाब भी दिया। अभिनंदन करूंगा उन पूज्य संतों का जिन्होंने मौनी अमावस्या के अवसर पर पूरे धैर्य के साथ, एक चुनौती हम सबके सामने आई। कुछ पुण्यात्मा उस एक हादसे के शिकार आग हो गए थे,